हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें हम लोग इसमें जितने भी सूत्र देखेंगे वह सब सूत्र कहाँ से निकल कर आएगा। हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है, उसी से सभी सूत्र, सभी नियम कानून जितने भी लागू होंगे उसी समकोण त्रिभुज में लागू होंगे। तो हम लोग बना लेते हैं पहले एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो ये बी कोण है 90 अंश का, इसके सामने वाली भुजा जो ए है ना, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे हम लोग लंब बोलते हैं, और इसे हम लोग आधार। लंब और आधार तो कभी बदल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा कर्ण है हमेशा एक स्थान पर फिक्स रहता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। आप लोगों को समकोण त्रिभुज में पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे क्वेश्चन में इसकी सहायता से हमें दो भुजा दी रहेंगी और एक भुजा निकालना होगा, इसलिए इस प्रमेय का प्रयोग कर हम लोग एक भुजा निकालेंगे, दो भुजा दिया रहेगा। अब आते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। तो हम लोग एक सूत्र लिखेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यह सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से ये जो लाल बटे कक्का होता है, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है टेन थीटा, यहाँ होता है कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर ए से आधार बटे कर्ण। क्या होता है? ए बटे के, मतलब बोले तो आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर बोले तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है हमारा। और अब हम लोग कॉट थीटा बराबर देखेंगे, कॉट थीटा बराबर देखेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो जाएगा आधार
बटे कर्ण। ये सब क्या है, सूत्र है हमारा। अब फिर लिखेंगे सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हमारा 6 सूत्र हो गया। यहाँ से पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र, छठा सूत्र। ये हो गया हमारा 6 सूत्र। अब हम लोग 6 सूत्र और देखेंगे, जो कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तथा कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है। तो यहीं पर हम लोग देख लेंगे। मान लो ए हमारा ए वाला सूत्र है, अब हम लोग बी वाला सूत्र देखेंगे। बी नंबर में देखेंगे हम लोग नंबर 1 सूत्र, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा हमारा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये हमारा 2 सूत्र हो गया। अब हम लोग सूत्र नंबर 3 देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटे सेक थीटा। यह सेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा। तो चौथा में हम लोग भी ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ये हो गया हमारा सूत्र नंबर 4। अब सूत्र नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा हमारा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। और छठा में लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये हमारा 12 सूत्र हो गया। ये हमारा 12 सूत्र हो गया। आगे देखते हैं कि किताब में और कौन सा सूत्र आवश्यक है प्रश्नावली 8.1 के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी देख लेते हैं इधर। सूत्र हमारा यह है, सी नंबर में देख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सूत्र नंबर सी हमारा। 3 सूत्र इसमें भी याद कर लीजिएगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र यहां से भी निकलेगा। क्या निकलेगा यहां देखेंगे डी नंबर में। डी नंबर में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और यहां से लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इतना महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन, अरे महत्वपूर्ण सूत्र हो गया प्रश्नावली 8.1 के लिए। हट जाते हैं, शार्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। अमूमन आप लोगों को कम से कम सूत्र ए वाला तो याद होना चाहिए, और ए वाला, ये सब तो बाद में भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी याद रख लेंगे तो आप ही लोग का फायदा होगा। क्योंकि मैथ जो होता है ना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतनी आप निखरेंगे, मैथ के बादशाह बन जाएंगे। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये जो सूत्र है ना लाल बटे कक्का, इसको जरूर आप याद करिएगा, क्योंकि आप यदि ट्रिक से नहीं याद किए तो आप भूल जाएंगे। इसलिए ये लाल बटे कक्का वाला जो सूत्र है ना वो आप जरूर याद करिएगा। लाल बटे कक्का या लाल बटे के रहेगा तो उसे साइन थीटा में लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर। इसी प्रकार सभी को देख लेंगे आप। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर दिया है 24 सेमी और बी सी बराबर दिया है 7 सेमी। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान और कॉस ए का मान, साइन सी का मान और साइन सी का मान और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इधर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। मान लो ए हमारा ए हो गया, बी कोण को क्या बनाना है समकोण, तो बी हमारा समकोण हो गया और यहाँ पर सी हो गया। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या कहा है साइन ए, तो थीटा किसे मानना है ए को थीटा मानना है। क्या मानना है थीटा। अब इसमें हम लोग 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई कर्ण, तो इसे हम लोग कर्ण लिख देंगे कर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि लंब कौन है और आधार कौन है। लंब इसे तुरंत नहीं कर देंगे, न आधार इसे तुरंत कर देंगे। थीटा को देखकर हम लोग कहेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है। ये इस क्वेश्चन का तरीका है। यदि थीटा हमारा ए है तो लंब उसके सामने वाली भुजा होगी। क्या होगी लंब उसके सामने वाली। थीटा ए है तो इसके सामने वाली कौन सी है बीसी। क्या है बीसी। बीसी हमारा क्या हो जाएगा इसमें लंब। यही थीटा हमारा सी रहता तो लंब क्या होता ए बी। क्या होता ए बी। यही आप लोगों को हम समझाना चाह रहे थे। ये हो जाएगा अब हमारा आधार हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है ए बी मतलब आधार दिया है कितना 24। कितना दिया है 24 सेमी। और बीसी क्या है लंब हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है कर्ण। तो हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग निकालना है हमें, मतलब AC निकालना है। AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 24 सेंटीमीटर का वर्ग। AC का स्क्वायर बराबर होगा 7 सते 49 प्लस 24 का जब 24 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 576। कितना आएगा 576। अब AC का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 और 576 को जोड़ेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा 625। अब AC बराबर निकालेंगे तो करड़ी में 625 और AC का जब मान निकालेंगे तो आएगा 25 सेमी। यहां से हम लोग कर्ण निकाल लिए। क्या निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या निकालना था साइन ए और कॉस ए, तो लिखेंगे हल में लिखेंगे साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से ये जो मान है हमारा, ये हमारा साइन ए का मान है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है और कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ जाएगा साइन ए का मान 7/25। और कॉस ए का मान देखेंगे अब, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण हमारा 25 है, तो 24/25। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखेंगे। हल, अब हमारा थीटा क्या हो गया है C को मानेंगे। क्या मानेंगे थीटा C। थीटा यदि हमारा C हो जाएगा तो लंब क्या हो जाएगा हमारा AB। क्या हो जाएगा AB। तो इसे हम लोग ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण और जो बचेगा आधार। तो यहाँ पर मिटा लेते हैं साइन C के लिए मान साइन C में हमारा लंब क्या है, लंब है हमारा यह और यह है आधार। लंब हमारा कितना दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर 24 सेमी और आधार 7 सेमी। ये तो सही है। अब लिखेंगे साइन C बराबर लंब बटे कर्ण बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। और यहाँ से cos C बराबर निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, तो आएगा कितना, आधार हमारा इस बार कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। तो यह 8.1 का दूसरा सवाल है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 हमारा यह है, इसमें हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान। तो इसमें हमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण 13 सेमी दिया है और यह PQ दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसे यदि हम
मान ले, कुछ भी मान ले, इसे लंब मान ले, इसे कर्ण मान ले, इसे कर्ण मान ले, इसे लंब और इसे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं P और R का स्क्वायर बराबर P और Q का स्क्वायर प्लस R और Q का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। P R दिया है 13 का स्क्वायर, P और Q दिया है 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर प्लस R और Q हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आता है 169। कितना आता है? 169 बराबर 12 करेंगे तो आएगा 144 प्लस R Q का होल स्क्वायर। इधर 144 प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर R Q का होल स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 25 बराबर R Q का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 25 बराबर R Q। अंडर रूट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, तो 5 बाहर आ जाएगा तो R Q का मान हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि इसमें बोला क्या है, कोण किसको मानना है? 10P। 10P मतलब थीटा इसे मानना है। जब थीटा इसे मानेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? R और Q को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 10P का मान। 10P बराबर होगा लाल बटे कक्का से, यहां से लाल बटे कक्का, ये होता है 10P का मान, 10 का मान। तो यहां से हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इतना कितना है? 5 सेंटीमीटर है और आधार हमारा ए हो जाएगा। आधार आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 हो जाएगा 10P का मान। अब हमें क्या निकालना है? कॉट R का मान निकालना है। तो इस बार थीटा किसे मानना है? इसे मानना है, R को थीटा मानना है। तो यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं और इसे लंब को भी मिटा लेते हैं, आधार को भी मिटा लेते हैं। जब थीटा इसे मानेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? P और Q हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो 10 और जब काट और का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर और लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 5/12। तो हम लोग अब हल करेंगे 10P माइनस कॉट R का मान। तो जब लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। 5/12 में से 5/12 घटा देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कास A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो बस वही रूल लगाएंगे हम लोग
एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्या दिया है, इसे मान लेते हैं हम लोग